नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मोस्ट वीवीआई लगभग 50 क्वेश्चंस को, जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को आज कवर करेंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन निश्चित तौर पे जो कि पक्के हो जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, जो कि दूसरा स्थान पर है? तो वह है अटलांटिक महासागर। वही प्रथम स्थान पर जो कि प्रशांत महासागर है, और विश्व का सबसे छोटा महासागर जो कि आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे तेज बहने वाले महासागरीय जलधारा कौन सा है, जो कि विश्व के सबसे तेज बहने वाला महासागरीय जलधारा है? तो वह है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, कवर कर ले, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, किस जलधारा का रंग गहरा नीला होने के कारण जापान के लोग उसे जापान की कली धारा कहते हैं? तो वह है क्यूरिसियो जलधारा। क्वेश्चन नंबर 4, जल के आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? तो आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा नदी जो कि सबसे बड़ा नदी अमेजन नदी है। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा नदी कौन सा है, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है? तो वह है वोल्गा नदी। क्वेश्चन नंबर 6, किस सभ्यता की नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो वह है मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो वह है राइन नदी। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो वह है कांगो नदी, जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य स्थल यानी कि भूमध्य रेखा के निकट से होता है? तो वह है नील नदी, ठीक है ना। इनका जो कि उद्गम स्थल भूमध्य रेखा से है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वह है लिम्पोपो नदी। क्वेश्चन नंबर 11, बांग्लादेश की किस नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है? तो वह है गंगा नदी, जिसे बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो वह है नाइजर नदी। क्वेश्चन नंबर 16, रूस का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? तो रूस का सबसे महत्वपूर्ण नदी ओल्गा नदी है। जो रूस है तो यह एशिया में भी है और यह यूरोप में भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14, लाल नदी किस देश से होकर बहती है? तो यह वियतनाम से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 15, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो कि अमेजन नदी है। वही सबसे लंबी नदी नील नदी है। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती है? तो वह है इराक नदी, ठीक है ना। इराक देश में जो कि यह नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 18, पराना तथा प्रागवे नदियों का संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? तो वह लाल लाटा नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी की रक्षा कवच क्या कहलाती है? तो वह ओजोन परत कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव भूगोल के लेखक कौन है? तो वह है रेटजेल। क्वेश्चन नंबर 21, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो वह है मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है वरुण ग्रह, ठीक है ना। जो अरुण ग्रह है तो यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वही सबसे बड़ा ग्रह जो कि सौरमंडल का बृहस्पति ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह जो कि बुध ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 23, एशिया का सबसे बड़ा रॉ एसक उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो वह है चीन।
क्वेश्चन नंबर 24, गहन कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कनाडा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। क्वेश्चन नंबर 26, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन भारत जो कि 1928 में आया था। क्वेश्चन नंबर 27, बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, सही कर ले। उस समय जो कि मुगल बादशाह के पद पर शाह आलम द्वितीय जो कि बैठे हुए थे, ठीक है ना। बक्सर के युद्ध 1764 के समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 28, नागिन झील कहाँ पर स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 30, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन सी किस फसलों में पाया जाता है? तो यह खट्टे फलों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, वेदों की ओर लौट चलो यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, मारो फिरंगियों को यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा मंगल पांडे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 36, कर मत दो यानी कि जो टैक्स होते हैं इसे मत दो यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह थे राकेश शर्मा 1984 में। क्वेश्चन नंबर 38, रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कब किया गया? तो इसे 1924 में अलग किया गया। क्वेश्चन नंबर 39, कोरूरू झील किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है और प्रधानमंत्री बनने की भी न्यूनतम आयु जो कि 25 वर्ष ही होती है। क्वेश्चन नंबर 41, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही होती है। क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। क्वेश्चन नंबर 43, रूसी क्रांति कब हुआ था? तो यह 1917 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1576 ईस्वी में हुई थी जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 45, बंगाल का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो यह 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष की गई? तो इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 47, प्लासी की युद्ध किस वर्ष हुई थी? तो प्लासी की युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 468 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के प्राकृतिक सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? तो वह है उर्वर झील। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।